नमस्कार साथियों, मैं डोभाल और डोभाल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है साथियों। तो आज का विषय है हमारा एक खास विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और विषय है कुछ मसाले के बारे में, और जो मसाला हिंदुस्तान के हर किचन में जिसका तड़का लगता है, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, चर्चा करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस चैनल को साझा कीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले लेकर जाना चाहूँगा एक कंपोस्ट के पास, जिसमें हम जिस मसाले की हम बात कर रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की। और लहसुन की बुआई के लिए हम आज पहले जो है कंपोस्ट में जाएंगे, कंपोस्ट यानी गोबर गड्ढे में। तो सबसे पहले हम गोबर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कब लहसुन की बुआई की जाती है और कब उसकी जो है वो तैयार हो जाता है। और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको लगाना है और क्या इसकी विधि है। स्टेप बाय स्टेप बने रहिए वीडियो में। चलो कंपोस्ट के पास चलते हैं साथियों। तो साथियों, मैं आपको कंपोस्ट के पास लेकर जाऊंगा, जहां पर ज़्यादातर हम जो खाद है, जैविक खाद, गोबर का खाद यानी कि गोबर का खाद जो है, हम उसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो जिससे कि उसमें कीड़े नहीं रहते हैं। और जो कीड़ा इसमें सफ़ेद कीड़ा होता है जो मिट्टी को ख़राब कर देता है, और जो भी अगर आप बीज लगाते हो तो उसके जो जड़ को है उसको नष्ट कर देता है। तो ये है कंपोस्ट यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे साथियों, तो ये कंपोस्ट है और ये पूरा भरा हुआ है। इसी तरीके का हम जो है गोबर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंपोस्ट है साथियों, तीनों कंपोस्ट जो हैं ये भरे हुए हैं। तो साथियों, ये जो हैं अभी भरे हुए हैं। एक कंपोस्ट आगे वो खाली है, अब उसमें जो है गोबर भरा जाएगा। ये पका हुआ गोबर है सब। तो यहाँ पर से हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे लहसुन के लिए। तो कंपोस्ट कुछ इस तरह का है साथियों। तो ये यहाँ से सीमेंट का बना हुआ है। तो ये इस साइड से है साथियों। तो ये इस तरीके से यहाँ से बना हुआ है। ये यहाँ से इस तरीके से हमने ओपनली इसको बना रखा है। तो ये है कंपोस्ट। और इसमें कीड़े जो हैं वो बहुत ना के बराबर होते हैं। जो कीड़ा जो इसमें, क्योंकि गोबर में खाद कर यही प्रॉब्लम आती है कि जब किसान लोग जब खेत में गोबर डालते हैं, जैविक खेती में जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कीड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और खेती को जो है जो भी उपज रहती है तो उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस कारण बस गोबर का इस्तेमाल जो है करना बहुत क्योंकि उसमें कीड़े जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए है तो अच्छा, पर जो है उसमें कीड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो खेतों के मतलब जो भी उपज जो भी खेती करते हैं तो उसके जड़ों को जो है नष्ट कर देती है। तो साथियों, इसमें जो है कोई भी कीड़ा नहीं रहता है। मैं आपको दिखा पाऊँगा कि इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी हीट होती है कि कीड़ा इसमें होता ही नहीं है। और इसमें एक कीड़ा होता है जो उसको बोलते हैं हम कैंचुआ। और कैंचुआ इसमें होता है साथियों, तो जो वो कि कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि वो जो मिट्टी है उसको और ज़्यादा हल्का बना देता है। वो काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है साथियों। तो बल्कि मैं दिखाना भी चाहूँगा इसमें इसमें जो है कीड़े की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो है ना सफ़ेद कीड़े बहुत रहते हैं। तो इसमें जो है साथियों तो कीड़े नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। ये देखिए अभी ये है कैंचुए, ये कैंचुए हैं, क्योंकि ये बहुत, इनको जो है नष्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है मिट्टी को बहुत हल्का करते हैं, खेतों में को भी कोई नुकसान नहीं करते साथियों। ये चीज़ जो है काफ़ी, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये कैंचुआ है साथियों, ये है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये बिल्कुल ये है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसको जो है ये मिट्टी को हल्का करता है। और इसमें बाकी जो सफ़ेद कीड़ा होता है वो बिल्कुल भी इसमें ना के बराबर रहता है, और इस नुकसानदायक कीड़ा इसमें रहता भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है साथियों गोबर। तो इसी गोबर का इस्तेमाल हम खासकर खेतों में करते हैं, और जिससे कि खेतों में जो है कीड़ों की मात्रा बिल्कुल गुंजाइश से बाहर रह जाती है, तो उसमें कीड़ा नहीं रहता है। तो साथियों, ये है गोबर और इसका हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन में। तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से हम लहसुन की खेती करते हैं और किस तरीके से हम उसको
अभी पहले गोबर डालेंगे और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते रहेंगे साथियों, तो बने रहिए वीडियो में। सो गाइस, पहला जो स्टेप है हमारा, तो खेत में पहले गोबर का खाद डाला जाएगा। तो पहले पूरे खेत में हम खाद का इस्तेमाल करेंगे। ये देख रहे हैं आप खाद, इस वक्त इसमें पहले भी डाला हुआ था थोड़ा, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना बन जाए करके हमने पहले से डाल रखा था। तो अब दोबारा हम इसमें और गोबर का खाद डाल रहे हैं। तो गाइस, पूरे खेत में इसमें गोबर डाला जाएगा। लगभग चार टोकरी इसमें गोबर पड़ गया है, लेकिन अभी इसमें अभी गोबर पड़ रहा है और पूरे खेत में गोबर जो है इस वक्त डल रहा है। ये है साथियों, इसमें खुदाई कर सकते हैं। तो साथियों, खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी खुदाई इसमें ये चल रही है खुदाई। अब गोबर के बाद, क्योंकि खेत में जो है पहले गोबर डालना है, उसके बाद उसकी खुदाई करनी है और उसमें से जो भी है उसकी सफाई करनी है। जो भी घास वगैरह जो भी है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अब जाके साथियों, इसमें जो है खुदाई अब पूरे खेत की हो चुकी है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसमें से अच्छी तरह से खेत की क्यारी बनाना है उसमें, और उसकी जो है उसमें घास बिल्कुल भी नहीं रहना है, और उसकी अच्छी तरह से खुदाई करके उसको जो है पूरी सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया साथियों खेत की खुदाई। पहला स्टेप गोबर डालना है, दूसरा स्टेप फिर उसके बाद इसको खुदाई करना है, और उसके बाद बहुत गर्मी होगी साथियों, काफ़ी पसीना हो गया है क्योंकि पूरा खेत की खुदाई करनी थी और काफ़ी टाइम लग गया है खुदाई करने में भी, और पसीना बहुत हो गया है क्योंकि गर्मी भी हो रही है और खेत भी बड़ा है, तो काफ़ी पसीना हो गया है। अब जाकर खेत की खुदाई कर पाए हैं। अब इसमें हमें किनारे से अब मेड़ बनाने होंगे, ताकि जब पानी हो, बरसात हो, तो उसमें जो है अच्छी तरह से पानी रुके रहे। तो जब साथियों, अब जो है खुदाई के बाद हमने सारा इसको अच्छी तरह से घास निकाल करके अब इसकी खुदाई कर दी है और इसको बिल्कुल एकदम बराबर कर दिया है खेत की मिट्टी को। अब इसके बाद हम इसमें अब लगाएंगे लहसुन। तो लहसुन लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लहसुन इसमें हम लगाएंगे अभी। तो साथियों, ये क्यारी अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा स्टेप अब चौथा स्टेप है। देखिए, अब हम लहसुन लगाएंगे इसमें। सो गाइस, किस तरीके से लहसुन की बुआई होती है तो आपको बिल्कुल करीब से दिखाएंगे कि किस तरीके से लहसुन की बुआई की जाती है। ये है साथियों लहसुन। तो ये है साथियों लहसुन। इसकी जो है जो जड़ वाला भाग है वो नीचे को जाएगा और ऊपर को वो अंकुश जो है ऊपर को आएगा। और जो ठोस अगर लहसुन है तो वही जो है लहसुन उसकी जो है बुआई करनी चाहिए, और अन्यथा लहसुन दबना नहीं चाहिए बीज उसका, तभी लहसुन जो होता है वो सही रहता है। अब बिल्कुल एक लाइन देना है ऊपर की मेड़ से और नीचे तक का लाइन बनाना है। उसके बाद लाइन में ही जो है उसी लाइन में जो है लहसुन की बुआई होगी। और लहसुन की बुआई जो कि जैसे एक जगह पर अगर आप लहसुन लगाते हैं तो उसके बाद जस्ट 3 इंच के अंदर में ही लहसुन लगाना है, 3 या 4 इंच, 3 इंच में ही लगभग सही रहता है लहसुन साथियों। तो ऐसे विधि है लहसुन की। तो साथियों, जब ये लगाया जाएगा तो इसकी दूरी कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। 4 या 3 इंच में लहसुन बेहतर होता है। ये जैसे यहाँ ये लगा दिया तो इतने में, इतनी दूरी में ये लगना चाहिए।
तो साथियों ये है जो पर जो इसकी जड़ वाली भाग है वह नीचे को जाएगा और जो ऊपर को है वह ऊपर को आएगा। उस वह मैंने पहले भी अभी बात आपको बताया था। तो 3 इंच के गैप लहसुन में रहना चाहिए और ज़्यादा ना घना होना चाहिए, ना ही ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, क्योंकि लहसुन में ज़्यादा दूरी नहीं रहनी चाहिए, दूरी कम ही हो। 3 इंच 4 इंच मैंने बता दिया आपको, इतना गैप रहना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एक लगा दिया है, तो 2 या 3 इंच की दूरी पर आपको लगाना है। 3 इंच आप देख रहे हैं, 3 इंच की दूरी पर इतने में बिल्कुल लहसुन सही रहता है, क्योंकि इसकी जड़ जो है साथियों 1-1.5 इंच तक की जगह लेता है। तो इतने में 3 या 4 इंच की जगह पर लहसुन वो रहना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, ऐसे लगाया हुआ है लहसुन, इस तरीके से लगाया हुआ। तो मैंने देखा या तो ये है साथियों इसकी विधि। ये प्रक्रिया है साथियों, इस तरीके से लगता है लहसुन। ये है साथियों, इस तरीके से है लहसुन, इस तरीके प्रक्रिया है। सो गाइज अब जाके लहसुन की बुआई पूर्ण हो चुकी है और काफ़ी टाइम लग गया है। लगभग 9 बजे आए थे, 1 बज गया, 4 घंटे लग गए पूरे खेत में। तो ये था लहसुन का बुआई करने की विधि और अभी हमने पूर्ण रूप से इसकी बुआई कर ली है। आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये है लहसुन का जो पूरा खेत। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये है, यहाँ से इस तरीके से इसकी बुआई हमने कर दी है। तो ये है साथियों, अब जो है इसकी बुआई हमने कर ली है, पूरी खेत की बुआई यहाँ से इस तरीके से है। ये यहाँ से है साथियों। तो ये पूरा खेत है जिसकी अभी बुआई हो चुकी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लहसुन की बुआई कैसे की जाती है। तो ये इस तरीके से होती है लहसुन की बुआई। सो गाइज लहसुन की बुआई के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। तो लहसुन की बुआई जो की जाती है वो सितंबर स्टार्टिंग में की जाती है और हमने जो है थोड़ा सा, क्योंकि आधा सितंबर चला गया तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो मेरा सुझाव यही होगा कि जो सितंबर है, सितंबर के स्टार्टिंग में ही लहसुन की बुआई हो जानी चाहिए। तो साथियों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा कीजिएगा। तो यहीं तक था आपके साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे आपके साथ एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।